डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं अगर आप जानते हैं कि आज क्या होने वाला है और आपको करना क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से यानी एरीज। आपके टैरो कह रहे हैं कि आज आपको टेंशन होगा कि कहां पैसे जाएंगे और कहां से पैसे आएंगे। ये लेना देना तो रहेगा लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट में है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दोपहर में आप जो भी सोच रहे हैं आगे की या लंबे सोच रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा जाएगा और शाम को आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो टुडे इज अ वेरी गुड डे। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपकी सुबह बहुत अच्छी रहेगी, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपको पता है कि आपको करना क्या है। लेकिन दोपहर को आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, नाखुश हैं क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिले या आपको जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए जो भी काम पूरा करना है 1 बजे के पहले कर लीजिए, सुबह के वक्त पे। अगर आपको बेचैनी लगती है या आपको ऐसा लगे कि बहुत कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपने अफर्मेशंस लिखिए आफ्टरनून में, दोपहर में, कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है। ये 11 टाइम भी लिखेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस लेवल से आप अट्रैक्ट कर पाएंगे सपोर्ट। शाम को कोई खास एक्टिविटी नहीं दिख रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसीलिए दिन है आज का अच्छा। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आप बहुत रूटीन में हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप सोचिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स और 1 बजे के पहले वो काम पूरा करें। अगर आप रूटीन में नॉर्मली जो कर रहे हैं वो भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना काम शाम के लिए टालिएगा मत। दोपहर में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो या आपको डर लगे या आपको चिड़चिड़ापन है, और शाम को ये भी हो सकता है कि आपको जो चीज का आभास हो रहा था शायद वो ही चीज होगी। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में कोई वातावरण खराब होगा या कोई चीज को संभालना है तो आपकी अंदर की जो आवाज है उसको सुने और अपनी चीजें ध्यान से रखें ताकि आपको आज लॉस ना हो। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आप मॉर्निंग में जब सुबह उठेंगे तभी आपको लगेगा कि इतने खुश नहीं हैं या एनर्जी लेवल आपकी कम है, आप में ऊर्जा ही नहीं है, आपको कोई मन नहीं करेगा कुछ भी करने के लिए। लेकिन दोपहर के समय का टाइम बहुत अच्छा है, आप जो चाहेंगे कर पाएंगे। अगर आपने सुबह ठान लिया है कि आज का दिन अच्छा नहीं है तो आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने मन बना लिया कि जो भी है आज का दिन संवारना है तो दोपहर के टाइम पे आप जो भी सोचेंगे आपके काम हो जाएंगे। और शाम को आपको लगेगा कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप फाइट करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से समझाइए एंड आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आप चिंता में हैं या आपने अपने आप का ध्यान नहीं रखा है, कोई हेल्थ इश्यू है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, थोड़ा ख्याल रखें अपने आप का। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं कोई नया कोर्स करने के लिए तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम, आपके लिए एकदम सही है। दोपहर में आप बहुत खुश रहेंगे, आपने जो भी डिसीजंस लिए वो अच्छे हैं और इसकी वजह से आपके पास आएंगे पैसे। शाम को ये हो सकता है कि आपका दिन वेस्ट हो गया, शाम को कोई खास काम नहीं होगा, तो फर्स्ट हाफ में 5 बजे के पहले अपना काम सारा पूरा कर लीजिए आज। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। सुबह जब आप उठेंगे तभी आपके दिमाग में कोई काम ही नहीं होगा, आपको लगेगा जो रूटीन में चल रहा है वो चलने दो। लेकिन आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपके लिए और अच्छा है, वरना दिन ढल जाएगा और आपको लगेगा कि कुछ काम नहीं किया और आपको घबराहट हो सकती है शाम को। इसलिए दोपहर के टाइम पे आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पूरा करें, दोनों काम हाथ में लेके दोनों पूरा ना करें, ऐसा ना हो। और शाम को थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे आप, चाइल्डिश बिहेवियर मत करिएगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाइए आज। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। अगर आपको रात को बुरे सपने आ रहे हैं या नींद नहीं आ रही
तो इसके कई कारण हैं। एक है कि शायद आपके मोबाइल या लैपटॉप चार्जर्स ऑन हैं, आपके आसपास है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से आपको रेस्टलेस फील हो रहा है। ड्रीम्स, अगर आपके बुरे सपने आ रहे हैं तो लास्ट में आपने कौन सा शो देखा है या क्या सोच रहे थे, इसकी वजह से आपको बुरे सपने आ रहे हैं। अपने तकिए के नीचे या आप तुलसी की माला रखें या एक चाबी का गुच्छा भी चलेगा, जो दादी माँ कहती थी। इससे आपके बुरे सपने नहीं आएंगे। और अगर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत है, आपके आसपास वायर्स हैं, तो उसे हटा दीजिए। दोपहर को हो सकता है आपको कोई हर्ट करे, कोई ऐसी चीज कहे जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव फील करेंगे। आपको लगेगा कि बस अब मुझे ये घर में नहीं रहना या ये जॉब नहीं करना, लेकिन इट विल पास। शाम को आपको एनर्जी नहीं रहेगी, इसीलिए आज के दिन थोड़ा सा मेडिटेट भी करिएगा। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके कार्ड्स थोड़े चिंता लायक है, क्योंकि आपने कोई पुरानी बात को इतने दिल में रखी है कि इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से आपको चिंता हो रही है, आप सैड फील कर रहे हैं। तो अपनी खुद की हीलिंग करें। आपको पता है कि आप दोनों हाथों को रब करके अपने आप को हार्ट चक्र पे हीलिंग दे सकते हैं। दैट आई एम फाइन, मैं अभी खुश हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जब भी आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो आज का वक्त आप गुजार नहीं सकते खुशी में। आप समझिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप रिव्यू मिरर में देखते ही रहेंगे तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? इसीलिए आपको खास इस बात का ध्यान रखना है कि पिछले बातों को जाने दें। दोपहर के समय ऐसा हो सकता है कि आपको वहम हो या आपको फीलिंग आए कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा उस बारे में मत सोचिए। अभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी 5 बजे के बाद, इसलिए शांत रहिएगा, रिएक्ट मत करिए और अपने आप ठीक हो जाएगी सब चीज। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपका दिन बहुत पीसफुल और आराम से शुरू होगा, लेकिन स्लो होगा। अगर आपको लगता है कि आपको काम आज पूरा करना है तो आप थोड़ा सा एक लिस्ट बना के कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो पहले पूरा करें। दोपहर को हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे या आपकी हेल्थ कोई ठीक नहीं है या आपने कोई रिसर्च करना है जिससे आप आगे जो काम करेंगे उसको फायदा होगा। शाम को आपके काम भी बनेंगे और आएंगे आपके पास पैसे। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। जो कैप्रिशियस होते हैं वो कभी कभी काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन पूरा करने से डरते हैं या उनकी एनर्जी लूज हो जाती है। आज आपके सारे काम पूरे होंगे, वेरी गुड। लेकिन सुबह हो सकता है कि आप में एनर्जी ना हो, आपको ऐसा लगे कि कल करेंगे, तो आज प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। फर्स्ट हाफ में यानी 5 बजे के पहले आप जो ठानेंगे वो काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन पहले की कोई बातें हैं जिसकी वजह से शाम को होगी चिंता। हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ ऐसी बातें कही है जो दोबारा आपको उनको सॉरी बोलना पड़े, या आपको हो सकता है उसकी वजह से एंजाइटी हो। तो शाम को अपने आप को थोड़ा काम रखिए, शांत रहिएगा, मेडिटेट करिए, मुद्रा योगा प्रैक्टिस करिए और आप ठीक रहेंगे। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आपको अकेलापन फील होगा या आपको लगेगा कि जो मैं अकेला काम करता हूं वो बेस्ट रहता है, लेकिन टीम वर्क के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज्यादा सेंसिटिव या इमोशनल ना रहिए। दोपहर के टाइम हो सकता है कि आपने इतना सारा अपने आप पे काम ले लिया है कि आप कुछ पूरा ना कर पाएंगे। इसीलिए शेयर योर बर्डन्स, शेयर योर वर्क और टीम वर्क में काम करिए आज के दिन। अगर आज आपका बर्थडे है तो आपके लिए एक खास रीडिंग। आपका साल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको चैलेंजेस भुगतनी नहीं पड़ेगी। आपको अपनी बोन्स का ध्यान रखना है, यानी बोन हेल्थ। कैल्शियम खाइए, विटामिन डी रेगुलरली लीजिएगा। आपकी अगर शादी नहीं हुई है या कोई अच्छी न्यूज चाहिए तो दिस इज द ईयर। आज इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक
आप पे परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा और ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। आकर्षण के नियम का उपयोग करके मनी मैग्नेट बनने के लिए मैं आपको आज 5 उपाय बताऊंगी और कल आपको और 5 उपाय बताऊंगी। इसमें सबसे पहले ये है कि आप अपने माइंड में नकारात्मक जो विश्वास है उससे दूर रहिए। आप ऐसा सोचिए कि मैं हासिल कर सकता हूं, आई एम अ मनी मैग्नेट। पुष्टि यानी अपने मन में आप कंफर्म कर लीजिए कि आप मनी मैग्नेट हैं। आपकी मानसिकता जो है उसमें निर्माण करें बिलीफ कि आप मनी मैग्नेट बनने के योग्य हैं। मनी मैग्नेट बनने के लिए आपको अपने बिल्स से डरना नहीं है। अगर खर्चे हो रहे हैं तो डरना नहीं है और दूसरों के अच्छे भाग्य में आनंदित होना है। अपनी प्रचुरता की कल्पना करें, यानी आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास अबंडेंस है और ये विजुअलाइजेशन में प्रैक्टिस करें। जहां भी आप बैठते हैं, जहां भी आप जाते हैं, वहां आप सोचिए कि आपको जो भी चाहिए वो मिले और आपका हक का है उससे भी ज्यादा मिले। आज आपके लिए होमवर्क है, यानी आज के दिन आपको थोड़ा सा कुछ करना है। आपको आभार व्यक्त करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है और उसे लिखना भी है। आप अपनी डायरी में, कोई भी बुक में आज लिखेंगे कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपकी लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं। ये लिखने के बाद कल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं और आगे आपको क्या करना है। सूर्य ग्रहण जो 10 जून को है वो भारत देश में नहीं दिखेगा, लेकिन हमें ये पता है कि कॉस्मिक एनर्जीज कहीं भी आ सकती है और कार्मिक साल है ये, इसके लिए इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। इसीलिए सूतक के समय अगर आप उपाय करते हैं तो उससे आपको होगा फायदा। भारत देश की अगर हम कुंडली देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रह बैठे हैं राहु, वहां मुख यानी मुंह, आपका गला, आपकी चिन, इसकी बीमारी फैल सकती है। सांस लेना भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण के कुंडली के हिसाब से ये पता चल रहा है कि आपको कुछ हफ्ते तक खास ध्यान रखना है अपने मुंह का। जिनको तंबाकू या स्मोकिंग की आदत है या जिनको बार बार अपने दांतों में पिन डालने की आदत है वो खास ध्यान रखें, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसके वजह से। कुछ दिनों तक कोविड के रूल्स भी फॉलो करें। ऐसा लगेगा कि अभी कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं, वैक्सीनेशन हो गई, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि ये समय ऐसा है ना। तीसरी बात जो ख्याल रखना है वो है कम्युनिकेशन। वर्ल्ड में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की वजह से तनाव पैदा करेंगे और ये बात अपने हमारे छोटे घरों में भी हो सकती है, काम में भी हो सकती है, कार्य पे भी हो सकता है। लोग बहुत उत्तेजित होकर सिविल अनरेस्ट लाएंगे। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसे जाने बगैर उन्हें ज्वाइन मत करिए, पहले सोचिए इसका असर आप पे क्या होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड इंडस्ट्री को नुकसान होगा। भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हो सकता है कि जितने फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा। हमारा जीडीपी भी बहुत लो जा सकता है इसके वजह से और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। और पांचवी चीज, स्टॉक मार्केट में करेक्शन होगा, इसीलिए आपको खास संभालना है। अगर आपकी कुंडली में राहु या सूर्य का बैलेंस नहीं है तो वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले अपने फैमिली रिलेशंस को खास संभालें। थोड़ा ध्यान रखें जब आप किसी से बात करते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप खराब ना हो। मेष राशि वाले, मकर, कर्क और वृश्चिक राशि, आपका सूर्य और राहु का अगर बैलेंस नहीं है तो आपको खास शारीरिक ध्यान रखना है और आर्थिक भी। कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको मुश्किलें झेलनी पड़े। सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, आपको माइनर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप सूतक रखते हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी चली जाएंगी। अपना जीवन अगर आपको अपग्रेड करना है तो सूतक के समय थोड़े से उपाय जरूर करें। पहला है मंत्र के उच्चारण। ओम सूर्य सूर्याय नमः जरूर चांट करिए कम से कम 20 मिनट तक। दूसरी, सोशल डिस्टेंसिंग घर पर भी रखें।
सूतक के समय खास ध्यान रखें कि आप एक दूसरे से झगड़े ना, बात ना करें और अगर हो सके तो चूल्हा भी ना जलाएं। तीसरी बात, ग्रहण के समय आप कुछ ना खाएं, वो ही आपके लिए बेहतर है। चौथी बात, दान पुण्य जरूर करें। अगर घर में कोई चीजें पुरानी पड़ी हैं तो आपके पास 2 दिन हैं, आप इकट्ठा कर लीजिए और फिर दान पुण्य कर लीजिए। पांचवी बात, सबसे महत्वपूर्ण है, आपको करना है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, एनर्जी भी एकदम वाइब्रेंट है। आप जब विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन करते हैं तो आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़ती है। इसीलिए हमने हमारे शो पे पहले ही बता दिया है कि आपको करना क्या है। विजुअलाइजेशन में आप अपनी आंखें बंद करेंगे, 10 मिनट के लिए कहीं शांति से बैठ जाइए और अपने थर्ड आई पे फोकस करके आपको जो भी अचीव करना है उसके बारे में सोच के आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आपके जो गोल्स हैं उसे एक्चुअली आप अपने माइंड्स आई में देखिए, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे आप इमेजिनेशन करते हैं। ऐसा करने से आपके विजुअलाइजेशन में आप जो भी अच्छी चीजें देखते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं या आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा प्रेरक शब्द है निश्चय। ये आपको निश्चय करना है कि आप कमिटेड हैं। आपको निश्चय करना है कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आपको आज निश्चय करना है कि आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं। यही सोच रखिएगा और आपको जो चाहिए वो आज आप हासिल करके रहेंगे। मिलते हैं फिर कल इसी समय, जानेंगे कि आप अब मनी मैग्नेट के लिए और क्या कर सकते हैं ताकि आप अट्रैक्ट कर सके पैसों को भी और खुशी और गुड हेल्थ को भी अपनी लाइफ में ला सकें। कल फिर मिलते हैं खुशकिस्मत पर इसी समय एबीपी न्यूज पर। आपके लिए तब तक बहुत सारी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।